رانا सनाउल्लाह ने एक बरीक वारदात की है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस बानी पीटीआई को इसका नुकसान भी पहुंच सकता है कि अगर वो माफी मांग। अनवर साहब, जब वाकई केसेस अदालतों में रखे तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को ये नौबत क्यों पेश आई कहने की कि माफी मांग ले और रिहाई ले लें? ऐसी पॉसिबल हो सकती है? फैसला तो अदालतों नहीं निकल रहा। ज़रियाब, ये राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट है ये ऐसे नहीं है, आप जरा गौर कीजिए। वो चाहते ये हैं कि अगर इमरान खान 9 मई के वाकयात पर माफी मांगते हैं तो फिर वो सेहत जुर्म का इकरार करते हैं। जब वो इकरार करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के मजीद अताब का शिकार होंगे। अब तो वो जेल में है, इससे ज्यादा उन्होंने क्या मुश्किलात और बर्दाश्त करनी है। लेकिन उनकी माफी मांगने के बाद उन पर मजीद सख्तियां बढ़ेंगी। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह इस तरह का स्टेटमेंट देकर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, अपनी जमात के अंदर भी, दीगर जमातों में, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिबेट जनरेट करना चाहते हैं। कुछ लोग इसके हामी होंगे, कुछ इसके मुखालिफ होंगे। इसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा, मौजूदा हुकूमत को होगा। अगर वो इमरान खान माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। हाँ, ये बात याद नहीं आती किसी को कि उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है, उन्होंने खुद भी की है, उनकी जमात के लोगों ने भी की है। रही बात माफी की, अगर तो ठीक है, फिर लेट देम डिसाइड द कोर्स। उन्हें फैसला करना चाहिए कि अगर वो उन्होंने जुर्म किया है तो अदालतों में सजा दें, नहीं किया तो वो जो सख्तियां बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बरीक वारदात की है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस बानी पीटीआई को इसका नुकसान भी पहुंच सकता है कि अगर वो माफी मांगते हैं। लेकिन वो माफी मांगने वाले हैं नहीं। दफा कही पाकिस्तान और IMF के माबैन जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा है वो ताहाल अभी तक रुकावट का शिकार है और उसमें कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ यकीन दहानियां करवानी है IMF को। पहले ही बहुत बोझ अवाम पर मौजूद है, ऐसी अब कौन सी यकीन दहानी है कि जब तक वो करवानी दी जाती तब तक IMF जो है वो अगली किस्त के लिए तैयारी नहीं पकड़ेगा। खाकवानी साहब, दो तो इसमें से तो ये भी है ना कि पाकिस्तान ने जो सूबे की गंदम की खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे। एक तो ये कहा गया है कि तहरीरी यकीन दहानी जो है इस सिलसिले में करवाई जाएगी। मजीद ये कि IMF का जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से भी इनकार है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिसके ऊपर टेस्ट या में डाल दिया है इस वक्त हुकूमत को IMF ने? देखिए, ये दो अहम है। खास तौर पे सच्ची बात तो ये पाकिस्तानी अवाम से और हमारे जो किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनका तो सबसे ज्यादा ताल्लुक इसी से बनता है, ये जो गंदम की खरीदारी से। और ये इस दफा बहुत ही अफसोसनाक होगा। पिछली दफा भी गंदम बहुत डैमेज हुए हैं। मैं चूंकि साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, साउथ पंजाब के किसान तो इसे कहते हैं ना, बिल्कुल रुल गया वहाँ पे। और गंदम का जो रेट था उनके अपने खर्चे ही पूरे नहीं हुए। जो अब 3900 पर रेट था और 2600 पे गंदम आके फरोख्त होती रही है, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस दफा ये इसलिए, बल्कि ये जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, हमारी नवाज शरीफ, उन्होंने काफी जगहों पे जाती रही, बावलपुर और जगहों पे भी, और इन्होंने काफी मोटिवेट किया किसानों को कि आप लोग गंदम उगाएं। क्योंकि ये हुआ था कि वहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम गंदम छोड़ के अब मकई की तरफ शिफ्ट करें, तो उससे एक और यानी बुरान पैदा हो जाना था। तो पंजाब हुकूमत ने खासी कोशिश की, लोगों को तरगीब दी और कहा कि नहीं आप करें, हम आपसे गंदम की खरीदारी करेंगे और सारी। तो अब इस सूरत हाल में चाहे IMF के प्रेशर की वजह से या जो भी वजह बने, ज़ाहिर बाजार तो यही नजर आ रहा है, IMF का ही कंडीशन नजर आ रही है, लेकिन उससे किसान बहुत ज्यादा डैमेज होंगे, बहुत मसला होगा। और अभी भी इसका खतरा मौजूद है कि गंदम टारगेट से थोड़ी कम हो और हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो बहुत महंगा पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता इस तरह अगर ये धचका लग गया किसान को, तो अगली दफा तो गंदम हमें अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है।